कहते हैं कि एक सच को दबाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी जब सच का मौका लगता है तो उभर कर बाहर आ जाता है। आप सच को झुठला नहीं सकते। असल असल होता है, नकल नकल होता है। वो कैसे होता है आपको बताएंगे। एक गांव में एक रामलीला चल रहा था। रामलीला आप लोगों ने देखा होगा, देखा है? तो रामलीला हुई रहा था। दिन की मीटिंग में रामलीला हुआ तो रामलीला का कमेटी का जो मालिक होता है, जो रामलीला चलाता है, उसने दिन में अनाउंस कर दिया कि आज शाम को सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि आज अंगद संवाद की लीला होगी। अंगद लंका के राजा रावण के घर में जाकर अपना पैर जमाएगा। जब ये लोगों ने सुना तो शाम को लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हुए कि देखेंगे कि अंगद कैसे टांग जमाएगा। शाम की मीटिंग में बहुत जनता इकट्ठी हुई, पूरा दरबार भर गया। अब यहाँ तो तैयारी हुई है, जनता देखने के लिए आई अंगद संवाद की लीला। लेकिन हुई क्या गया कि शाम को जो लड़का अंगद का रोल करता था उसे आ गया बुखार। जब बुखार आ गया तो रामलीला वाले ने अध्यक्ष को बुलाया। कहने लगे, अध्यक्ष महोदय भैया माफ करो, आज अंगद संवाद की लीला नहीं हुई पाएगी। क्यों, क्या बात है? जवाब दिया, यार जो अंगद का रोल करता वो लड़का बुखार आ गया है, और जब अंगद ही नहीं होगा तो फिर लीला कैसे होगी? कमेटी के अध्यक्ष थे, वो कहने लगे, तुम सब मूर्ख समझ रहे हो का यार? इतनी इतनी दूर से सब चल के आए और आज यही देखने आए कि अंगद कैसे पैर जमाएगा। वो कुछ नहीं, लीला वही होगी। रामलीला वाला कहने लगा, मालिक कैसे होगी ये भी तो हमें बताओ। अरे जब अंगद ही बीमार है तो फिर लीला ही काहे? तो गांव के लोग कहने लगे, देखो लीला बहे हुई है, तुम्हारे का लड़का बीमार हो गया जो अंगद का रोल करता है। जवाब दिया, हाँ। कहने लगे, एक लड़का हम अपनों दे दें तुम्हें, तो अंगद तो तुम्हें बनाना। अब कमेटी के लोग कहने लगे कि तुम्हें हम लड़का एक दे दें तब तो लीला हो जाए। कहे हाँ तब हो जाएगी। तो अध्यक्ष कहने लगे कि लड़का हो कैसा? कहे लड़का खूब मजबूत हो, कमजोर ना देना, खूब मजबूत लड़का हो, तगड़ा होना चाहिए। कमेटी के अध्यक्ष ने सोची किसे अंगद बनाया जाए। तो बाई रामलीला में एक भोलू नाम के हलवाई जलेबी तोड़ तोड़ के बेचो, बड़ो मोटो 1.5 कुंटल। सब लोग भोलू के पास गए, कहने लगे, भोलू भैया क्या तुम जलेबी कई रुपया की बेच लेते हो? कई 1000 रुपया बचा लेते हैं। कमेटी वाले कहने लगे कि रुपया दिए तुम्हें 2000, जलेबियों नहीं बेचने पड़े हैं, थोड़ा सा रोल करना पड़ेगा। भोलू कहने लगे, हम सब जाने रोल कैसे होते हैं? अरे हम तो जलेबी तोड़ना जानते हैं, हम रोल बोल नहीं कर पाए। हमें बोलने पर यार मई कम हमें बोलिए ना मिलिए। तो सब लोग कहने लगे, बोलने तुम्हें कछु ना है, खाली तुम्हें अंगद बनाओ जी, गदा दे दीजिए कंधा पर धर के, रावण का दरबार होगा, वहां पर तुम पैर जमा के खड़े हो जाना, बस टांग मत हटाना, और टांग जो ना हटी तो रोल फर्स्ट क्लास होगा, समझ लीजिए। अगर टांग जो हटी गई तो रुपया एक होना, इतनी साफ सीधी बात थी। तो भोलू को जब अपनी ताकत में घमंड था, भोलू कहने लगे, सोचा है पूरा रामलीला इकट्ठ हो जाए, टांग ना मेरी हटाए पे, ताकि हम खूब मजबूत हैं, तो बस फर्स्ट क्लास रोल होगा। अब 2000 रुपया के लालच में भोलू आई गई और लोगों ने क्या काम किया, भोलू को अंगद बना दिया। अब जब भोलू अंगद बने अब क्या हुआ? अब भोलू को हलवाई, जो हलवाई था उसे अंगद बना दिया, गदा दे दिया, और राजा का दरबार लगा था रावण का, पैर जमाए के खड़े हुए। रावण के लोगों ने देखा, जाए के सब लोग टांग में चिपट गए 8-10। अब ताकत लगाए भोलू को टांग हटाने को, तो भोलू सब पे भारी, कोई 50 किलो, कोई 60 किलो को, भोलू अकेले 1.5 कुंटल के। पूरी लोग ताकत लगाए थे, लेकिन भोले कहे तुम हो जाए पूरा रामलीला जाए, टांग ना हटाए पे जाए कछु हो जाए। भाई अगर 1 किलो ताकत लगा मैं तो भोलू 5 किलो ताकत लगाए था।
टांग ना हटा दिया चाहे कछु हो। सब लोग प्रयास करते रहे, टांग ना हटाई पाए। वे सब भाग के रावण के पास गए, कहने लगे महाराज ऐसा कोई व्यक्ति आया बहुत मजबूत है, उसकी टांगे नहीं हटती है। रावण कहने लगा कि जाओ मेरे बेटा मेघनाथ को लेकर आओ, वो हटाएगा उसकी टांग। अब मेघनाथ पहुंचे तो भोलू के सामने खिलौना मालूम पड़े। भोलू 1.5 क्विंटल के जो मेघनाथ बना था वो 50 किलो जाए के बेचारा चिपट गया भोलू की टांग में। अब वो पूरी ताकत लगाए थे, भोलू ने को दबाए थे तो वापस उठाई नहीं टांग। मस्तक से पसीना चूने लगा लेकिन भोलू की टांग नहीं हटाई पाए। मेघनाथ ने भी आकर कह दिया कि पापा वो आदमी बहुत मजबूत है, हम सब कुछ करके दे चुके लेकिन उसकी टांग नहीं हट रही है। रावण कहने लगा चलो हम चल रहे हैं। अब रावण गया, बड़ी बड़ी मूंछें, 7 फीट का जवान। जब भोलू ने देखा जाए के रावण खड़ा हो गया, कहने लगा बंदरी के बच्चे। जैसे ही कई बंदरी के बच्चे, अब तो भोलू कांपने लगे, कहने लगे जो ससुर बहुत खतरनाक मालूम। रावण ने आवाज लगाया कि बोल टांग हटाएगा या नहीं हटाएगा। अब तो भोलू कांपन लगे, अब सोचने लगे कि टांग झोटेगा ही तो जलेबी नहीं बेच पाई, अब 2000 बेव नहीं मिल पाई, हमें लगा मामला खराब हो जाए। रावण कहने लगा मैं तुझसे कह रहा हूँ टांग हटा रहा या नहीं हटा रहा है। अब भोलू कपकपा लेकिन टांग अब वजन धरे पड़े कि हटाइया ना 2000 रुपये। रावण कहने लगा ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। पास में खड़ा था मेघनाथ। रावण कहने लगा मेघनाथ इसके साले की गर्दन काट के फेंक दो तब तो पैर हटाएगा। अब तो भोलू भोलू कपकपान लगे, करे दैया रे ऐसे चक्कर में फंस गए, अगर जाने गर्दन काट दे तो मेरे बच्चा भीखों नहीं मांगे से मिले। लेकिन हिम्मत बांधी भोलो ने हिम्मत बांधी। क्या कहा सच में जो थोड़ा सा माटरी अगर टांग जो हटाई दे तो पूरी रात गाली बल्ले बल्ले में चली गई। जलेबी बचते ससुर बेई बची जाते, मुझे 2000 के चक्कर में जेव 2000 गए और बेव 1000 गए। क्या करें, लेकिन रावण ने भोलू ने फिर ताकत लगा दी, टांग हटाई नहीं। मेघनाथ से तलवार से गर्दन काट दो। मेघनाथ ने तलवार बढ़ाई दे, ले पिताजी तुम ही काट दो। जैसे रावण के हाथ में तलवार आई, रावण ने फिर चेतावनी दी कि बोल टांग हटाएगा या नहीं हटाएगा। अब भोलू की निगाह रावण की तलवार, रावण ने मियां से तलवार खींची कि साले की अभी गर्दन काटते। जैसे याद तलवार निकल पाई, भोलू ने ठस से टांग हटाए दे। कहिए यार तुम इतने नाराज काहे हो गए, हम का यार रंगत फंगत हो रहा, हम तो बेहं करके भोलू वाले हलवाई तुम तो रोज जलेबी खाई आओ। लोगों ने तालियां बजा दी, रोल था वो खराब हो गया, जलेबी भी बेचना चला गया और 2000 रुपया भी चले गए। इसीलिए कहा कि असल होता और नकल होता है। अगर उनकी पार्टी का होता तो चाहे वो 20 किलो का अंगद रावण को भारी था, चाहे वो पूरी रात कहता रहता, लेकिन वो अंगद अपना टांग नहीं हिलाता, क्योंकि उसे मालूम था ये कलाकारी। और भोलू ने देखो दुख दुखा यही बात